हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अंकुश टूर एंड ट्रैवल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि एयरपोर्ट पे आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका जान लेना आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को पता लगता रहे कि हम कहाँ पे अपनी वीडियोस में गलतियाँ कर रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी मेरे पास इंडिया से एक लड़का आ रहा था, तो उस जैसे वो एयरपोर्ट पे आया तो उसने एक कोविड टेस्ट करवा के रखा था, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा के रखा था। उस पर एक क्यूआर कोड ना होने की वजह से उसको जो है एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, बल्कि हर जगह से उसने कोशिश की, हर बड़े से बड़े ऑफिसर तक से बात की और उनसे बात करवाई, फिर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उन्होंने उसको एंट्री नहीं दी। तो आपको लोगों को पता होगा एयरपोर्ट के अंदर जो है टिकट अगर आपको कैंसिल करनी होती है तो उसके लिए आपको 36 घंटे या 24 घंटे पहले जो है आपको एयर टिकट कैंसिल करनी पड़ती है, तभी आपको उसका रिफ़ंड मिलता है, अदरवाइज़ उसका रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो उसकी एयर टिकट का जो पैसा था वो वेस्ट हो गया और उसको जो है एंट्री नहीं मिली। तो इससे मेन आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी एयरपोर्ट के अंदर जाएं या एयरपोर्ट आप जाने वाले हों तो आप एक एक डॉक्यूमेंट की एक एक चीज़ को चेक कर लें। अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ गलत है तो उसको आप ओके या प्रॉपरली ठीक करवा लें, उसके बाद ही आप जाएं, वरना आपको नुकसान जो है वो लाजमी है। आप लोगों को पता होगा आजकल के टाइम में जो है वो दुबई आना कितना कॉस्टली हो गया है, क्योंकि एयर टिकट जो है वो आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18,000 टू 22,000 के बीच में ही चल रहा है प्राइस। और अगर आपको अगले ही दिन की करवानी है तो आपको वही टिकट जो है 25 से 30 हज़ार तक की जो है वो टिकट आपको पड़ेगी। अगर सेम डे नेक्स्ट डे की अगर आपको करवानी होती है तो उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उसके लिए भी मेरे को नेक्स्ट डे की टिकट जो है वो करवानी पड़ी और वो टिकट जो है उसको 24,000 तक की या 25,000 तक की पड़ी है। तो इसका जो है उसको भारी नुकसान हो गया बिना किसी वजह से, सिर्फ एक उसकी कोविड टेस्ट पे ओनली क्यूआर कोड नहीं था और कोविड टेस्ट जो थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी, बिल स्टैम्प्ड थी, फिर भी उन्होंने उसको एंट्री नहीं दी। तो आप एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर चेक करें। अपनी होटल बुकिंग होगी, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपका वीज़ा हो गया, वीज़ा की डेट चेक कर लें, वीज़ा की डेट एक्सपायर ना हो या वीज़ा गलत ना हो आपका, और पासपोर्ट पे जो नाम हो वो वीज़ा पे ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ख़ास तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको उसका क्या नुकसान होता है वो मैंने आपको इस बंदे के माध्यम से आपको जो है वो मैंने बता दिया है। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। जब भी आप एयरपोर्ट जाएं आप ऐसा करें, या एयरपोर्ट में 8 घंटे पहले चले जाएं, या अगर 6 हावर्स उन्होंने लिखा हुआ है या 3 हावर्स उन्होंने लिखा हुआ है तो आप 8 घंटे पहले जाएं ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो तो उसको आप ठीक करवा सके जल्दी से। या कोई आपकी मान लीजिए कोविड टेस्ट में कोई अगर गलती है तो वो आप दोबारा से करवा सकें। आप लोगों को पता होगा कोविड टेस्ट के बाद जो है आजकल दुबई आने के लिए जो है आपको एक और टेस्ट करवाना पड़ता है, रैपिड पीसीआर टेस्ट। तो उस टेस्ट के लिए भी आपको जो है टाइम लगता है, इसलिए आजकल जो है एयरपोर्ट पे आप लोगों को जल्दी जाना पड़ता है। इसीलिए आजकल एयरपोर्ट पे जो है मैक्सिमम 6 आवर पहले जो आपको विज़िट करना पड़ता है। आपका टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपकी जो है इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन के बाद जो है आपका आगे चेकिंग बोर्डिंग पास होगा। उसके बोर्डिंग पास पहले होने के मतलब बोर्डिंग पास तो पहले होता है। जैसे ही आप जो है एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं आपका आईसीआई अप्रूवल स्कैन करने के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट कम है तो उसको लिए आपको जो दोबारा बताया जाता है। डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद जो है आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है, उसके बाद जो है आपका बोर्डिंग पास मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप जाते हैं आगे इमिग्रेशन में कुछ सवाल के जवाब पूछे जाते हैं या कुछ वो क्लियरेंस होने के बाद जो है आप अपने एयरपोर्ट की लाइन के लिए जाते हैं, या एयरपोर्ट जहां से आपका जो है आपकी फ़्लाइट होती है वहां आप जाते हैं, या जिस भी आपकी
कैबिन में मतलब नंबर पे होती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होती है उस पे आपको जाना होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये एयरपोर्ट के अंदर का रहता है। तो ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखिए कि कोई भी गलती आप गलती से भी ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर की गलती जो है वो आपको हमेशा ही नुकसान देगी। तो आपको पता है एयर टिकट का खर्चा अलग गया आपका, अगर आपको कुछ इमरजेंसी होगी तो वो अलग गया, अगर उधर आपको कोई आने वाला है या आपका मान लीजिए इंटरव्यू है, अर्जेंट में इंटरव्यू है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। अगर आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं है, एयर टिकट अगर गलत है, एयर टिकट के लिए अगर आपने आना है तो आप कन्फर्म कर लें, पहले एयरपोर्ट का नंबर निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ लें कि इस वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है और इस वीज़ा पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। एयरपोर्ट का नंबर आपको आजकल गूगल पे मिल जाता है, तो गूगल पे सर्च करके आप उनको कॉल करके इतनी सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि मेरे को जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने और इसके लिए मेरे को एयरपोर्ट की एंट्री में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।